बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन कराम, सिखों को लेके अब इस वक्त दुनिया में हलचल मची हुई है और सिखों ने चूँकि अब पहला अपना रेफरेंडम चला दिया हुआ है इंग्लैंड के शहर लंदन में, तो जिसके अंदर अब बहुत सी तकालीफ लोगों को शुरू हो गई हैं, बहुत सी पेन जो उनके पेट में से ना अब चलनी शुरू हो गई है, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को जब ये पता चला कि सिखों ने एक तहरीक चलाई, एक रेफरेंडम चला दिया है खालिस्तान को लेके कि हम अपना एक अलहदा वतन चाहते हैं और हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पूरी दुनिया के लिए ख़ुद परेशानी का बायस बना हुआ है और ख़ासम ख़ास जो अच्छे हिंदू हैं उनके लिए भी वो ख़ासम ख़ास परेशानी का बायस बना हुआ है। और वो काट बाट की जो वो सरकार चला रहा है, वो अब उसको नज़र आ रहा है कि अब ये मेरे बस में नहीं रह रहा। तो सिखों ने इसके लिए बड़ी अरसे ये तगदो कर रहे हैं और बड़े अरसे से वो खालिस्तान की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हम ये जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रसूमात के मुताबिक, और कब हम हिंदुओं के शिकंजे से निकलेंगे और कब हम अपनी जो उनकी मजहबी जो उनकी इबादत की जो जगह हैं उनको अपने हिसाब से कैसे वो चला सकेंगे। तो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ नज़रें इसी के ऊपर है कि ये जो रेफरेंडम है इसको कैंसिल किया जाए और मज़ीद ये जो काम तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है ये ना चले। सबसे पहले तो सिखों ने जो रेफरेंडम चलाया वो चलाया इंग्लैंड के शहर लंदन के अंदर। अब आगे का जो उनका एम है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आगे का एम जो उनका है वो अब, क्योंकि चूँकि अब कनाडा के अंदर भी सिखों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी वहाँ पर रहती है जो इस मामले को लेके आगे चलेगी। और ये मैं आपको ये भी नाज़रीन किराम अब बता दूं कि ये इंग्लैंड की एक सरकारी इमारत के अंदर इस रेफरेंडम को चलाया गया और अब ये कनाडा की तरफ ये मूव होगा कुछ अरसे बाद। कनाडा से फिर ये आगे जाएगा अमेरिका की तरफ और अमेरिका से होता हुआ यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक के अंदर ये जो काम है, ये जहाँ जहाँ पर भी सिख हजरात रहते हैं वो इसको आगे प्रमोट करेंगे और सिखों के अलहदा वतन के लिए वो काम करेंगे जिसका नाम खालिस्तान होगा। और ये बहुत अरसे से उनकी कोशिशें जारी है कि किसी न किसी तरीके से हम अपना अलहदा वतन कायम कर लें। और बाद में जब ये आके इसका एंड होगा वो इंडिया के पंजाब के अंदर आके इसका एंड होगा, और वो चाहते भी हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और इंडिया के अंदर आपने जितने भी फार्मर हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो सिखों की है। और आप देख सकते हैं कि वो दिल्ली पे जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जाके वो बैठे हुए हैं काफ़ी अरसे से और उनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही, उनकी और कोई बात नहीं सुन रहा। और ये तहरीक जो है अब हमें पता नज़र आ रहा है कि ये तूल पकड़ती जा रही है और ये कुछ ना कुछ सिखों के हम तो यही दुआ करेंगे कि सिखों के हक़ में बेहतर हो और कुछ ना कुछ ये सिखों को ज़रूर दिलवाएगी। अभी जो इसके अंदर अगर हम इंग्लैंड का रोल देखें, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के जो हैं प्राइम मिनिस्टर मौसमियाती तब्दीली को लेके, जिसके अंदर वो बोरिस जॉनसन भी थे और इंडिया के जो नरेंद्र मोदी वो भी थे। नरेंद्र मोदी को जब इस मामले का पता चला तो उन्होंने बोरिस जॉनसन से बात की कि भाई हम आपने मतलब कि ये क्या किया, आपने इनको कैसे अलाउ किया कि ये यहाँ पर रेफरेंडम चला रहे हैं, तो आप लिहाजा इनको मना करें। और नाज़रीन इकराम, मैं मिसाल दूंगा कि उस औरत की मैं देना तो नहीं चाहता लेकिन मैं माजरत के साथ उस औरत की मिसाल है जो किसी को भी ना नहीं करती और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है। इंग्लैंड की मिसाल ऐसे है और उन्होंने उनको भी इजाज़त दी अपनी सरकारी इमारत के अंदर रेफरेंडम चलाने की और नरेंद्र मोदी को भी बोल दिया हाँ हाँ आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। क्योंकि हम पीछे अगर जितने भी मामला देखें तो हमें यही नज़र आता है इंग्लैंड ने कभी किसी को ना नहीं की। हम पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले पर जब भी जाता है उनके पास, वो कहते हैं ठीक है हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे, और वो ऐसे वादा ज़रूर करते हैं, वो किसी को ना नहीं करते। और हर दफ़ा देखते हैं कि वो बैक स्टेप हो जाता है और बैक स्टेप होने के बाद वो अपने मफादात देखता है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कभी भी सिखों को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनके वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे सिखों के जो उनको बहुत ज़्यादा उनके मुल्क के अंदर काम कर रहे होंगे और उनको बहुत ज़्यादा उनके मुल्क को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। इवन कि अब मैं छोटी सी मिसाल आपको पाकिस्तान की दे दूँ कि पाकिस्तान नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान का पैसा लेके भागा हुआ है, वहाँ पर बैठा हुआ है और वो अभी तक वापस नहीं आया। रिसेंटली आपको शायद न्यूज़ वगैरह का पता हो
तो उसने काफ़ी अर्सा पहले उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था, बहुत सारे मामला तो हो गए थे, लेकिन वो अपना पैसा वगैरह लेके वहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत सारी बरतानिया हुकूमत को बहुत सारे वो फ़ायदे दे रहा है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो नवाज शरीफ के लिए कोई मसला मसाइल पैदा हो, क्योंकि ये शुरू से बरतानिया का एम रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो अगर किसी मुल्क को कोई शख्स मतलूब हो और उसके अंदर बैठा हो और वो शख्स वो मुल्क रिटर्न ना करे। वाहिद दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो है वो बरतानिया है। आप दुनिया के अंदर कोई भी काम डालें और डाल के फिर आप बाद में बरतानिया के पास चले जाएं, वो आपको नेशनलिटी भी देंगे, सब कुछ देंगे, बशर्ते ये कि आपके पास जो चोरी है वो छोटी ना हो, चोरी आपके पास बड़ी हो जो बरतानिया का फ़ायदा कर सके। तो अब ये जो मामलात हैं ये हमें मज़ीद जो है अब ये तूल पकड़ते नज़र आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये मामला यहाँ पर थमेगा। और अगर हम बात करें इंडिया में उसकी नरेंद्र मोदी की, तो उसका जो झूठ है वो सातवें आसमान को छूता जा रहा है। झूठ उसका सबसे पहला हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि उसने पहला जो झूठ बोला था वो ये था, ये कॉन्फ्रेंस में, मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उसने झूठ बोल के आया था अपने फौजियों के साथ कि, और उसने बाकायदा वीडियोस वगैरह भी बनवाई, क्योंकि उनके फौजियों को चाइना से चपेड़ें पड़ी और पाकिस्तान के फौजियों से चपेड़ें पड़ी। तो उनका जो मोराल है वो हाई करने के लिए वो वीडियोस वगैरह बना के आया। उसके अंदर उनकी बड़ी तारीफ़ की उसने बताया आपके जैसी दुनिया में फ़ौज कोई नहीं है, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और एक मुज़ाहिका ख़ेज़ में आपके साथ बात ये शेयर कर दूँ कि जब ये इंटरव्यूज़ वगैरह ये वो करवा के आया, तो एक उसने बड़ी मुज़ाहिका ख़ेज़ जो उसने बात की थी वो ये थी कि भाई जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी आज से 5 साल पहले तकरीबन, तो मैं जिस जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। ये मोदी का सबसे बड़ा झूठ है जी। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, हमने कुछ फ़ौजी अपने आगे भेजे, उन्होंने जाके वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान को तो इसका पता भी नहीं चला, ये हो गया वो हो गया। तो नाज़रीन इकराम, अब 5 साल इस बात को हो गए हैं, दुनिया उसका प्रूफ मांग रही है। अच्छा, हम यूँ मान लेते हैं भाई अगर आपने वाकई सर्जिकल स्ट्राइक की है, आप वीडियो के ज़रिए या किसी तरीके के ज़रिए आप उसकी कोई वीडियो होगी, जाहिर सी बात है अगर आपके फ़ौजी उनके पास उनके कोई वीडियोज़ वगैरह का गैजेट्स वगैरह होते हैं जिनसे वो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, आपके पास ऐसा कोई गैजेट होगा, आप दुनिया के सामने रखो और पाकिस्तान को साबित करो कि पाकिस्तान के अंदर हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको यकीन ये दिला देते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, तो हम आपको यकीन दिलाने के लिए ये बता देते हैं कि जब आपके फ़ौजियों ने हरकत करने की कोशिश की थी तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने, अल्लाह पाक पाकिस्तान आर्मी को कायम व दायम रखे, बहुत सारे आपके जो फ़ौजी थे उनको मार गिराया था। और आपकी बेशर्मी का आलम ये था कि आपने अपने फ़ौजियों की लाशें उठाने आपके कोई फ़ौजी नहीं आ रहा था, तो आप किस मुँह से कह सकते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अभी नाज़रीन कराम, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता चलूँ। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के अंदर बताया कि मोदी की जो पिछले 5 साल हुकूमत है उसके अंदर तकरीबन लाख या सवा लाख के करीब लोगों ने खुदकुशी की है। ये आपको मोदी की बात बता रहा हूँ। अभी जो रेफरेंडम चला है वो उसको लेके मोदी की जो रात की नींदें वो हराम हो गई हैं, क्योंकि अभी साल 1.5 साल बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं। तो मोदी को अभी नज़र आ रहा है कि मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा, अगर ये मैं इस रेफरेंडम को रोक ना सका तो मेरा इलेक्शन जीतना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मोदी की जो छाप, ये मोदीज़म है और इनका जो मीडिया है, गोदी मीडिया, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये सारा का सारा ऐसे ही है। तो अब पहले वाली बात पर हम वापस आते हैं, आपको बताते हैं जिसके अंदर लाख सवा लाख जो बंदा इनका खुदकुशी की है, खुदकुशी करने पर मजबूर है। और ये राहुल गांधी इंडिया के अंदर बड़ी इनका असर रसूख है और ये गांधी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने एक पोर्शन बनाए हुए हैं और लोगों को बताया हुआ है कि इतने साल में इतने बंदे मरे, और उनमें से भी आगे कैटेगरी की हुई है, इतने इस साल के अंदर इतने बिजनेसमैन थे, इतने फार्मर थे, इतने बिजनेसमैन थे, इतने फार्मर थे। 2016 में इतने बिजनेसमैन थे, इतने फार्मर थे। 2017 में इतने बिजनेसमैन थे, इतने फार्मर थे। पूरा का पूरा उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने ये बात समझाई है मोदी को कि आपकी अवाम आपसे खुश नहीं है। नाज़रीन कराम, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए कस्तान। अल्लाह निगहबान।